Good morning to all of you. Students, hope all of you are fine at your home. So, before starting our chapter number, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let's start with our chapter number 2, the drunken stupor. जो ड्रंकन स्टूपर है बेटा, ये वो पार्ट है हमारे चैप्टर का जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई जो बंदा है ना, वो नशे में कुछ भी स्टुपिडिटी जो कर देता है कि उसको पता नहीं है कि क्या है। यहाँ पे जो नशा है वो आपका जो अल्कोहल का नशा होता है वो नहीं है। यहाँ पे जो मैन है वो एडिक्टेड किससे है? रिच। पैसे के कारण उसको नशा आ गया है। जो पैसे के कारण किसी में नशा आ जाता है ना, उसको बोला गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। विच द ड्रंकन स्टोपर वार्म अप, विच गोज फास्टर टू वंस हेड, मनी और फेम। क्या हमें ज़्यादा जो है हमारा फास्टर जल्दी चलता है, नाम की पैसा? क्या चलता है? हमारा नेम चलता है ना। वट इफ़ेक्ट डज इट हैव ऑन अ पर्सन, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक पर्सन के ऊपर। डज वन फॉरगेट रियलिटी, क्या एक जो बंदा है वो अपनी जो रियलिटी है उसको भूल जाता है। डज वन फॉरगेट ह्यूमैनिटी, क्या वो ह्यूमैनिटी भी भूल जाता है। डिस्कस इन ग्रुप्स, इसको ग्रुप्स में आपने करना है। रीडिंग। ईश्वरी, Ishwari was the son of a rich landlord. My father was a poor clerk who, other than his sweat and toil, had no property to speak of. We often entered into hot debates. I criticized the landlords and described them as wild animals and blood-sucking leeches. बेटा इसमें बोल रहा है जो ईश्वरी है और जो माई किसको बोला गया? नरेटर को, और नरेटर का नेम है बिर इसमें, ठीक है। ईश्वरी जो है वो एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा है और जो नरेटर है बिर वो एक पुअर क्लर्क का बेटा है जो अपने खून पसीने की कमाई से अपना घर का जो है वो गुजारा करते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में हमेशा डिबेट्स होती हैं और किस पे होती हैं कि वो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो हमारा खून चूस जाए। ब्लड सकिंग लीचेस मीन कि जैसे हमारा खून चूसते हों। ईश्वरी डिफेंडेड द लैंडलॉर्ड्स बट यूजली हिज डिफेंस फेल फ्लैट बिकॉज ही कुड नॉट ऑफर स्ट्रॉन्ग रीजन्स फॉर हिज सपोर्ट। The arguments that all are not equal. There are rich and poor people in the society, and this will always be the case, was untenable. There could be no moral rule to justify such an arrangements in the society. इसमें वो बोल रहे हैं कि ईश्वरी जो अपने फ्रेंड के साथ हमेशा डिबेट्स करता है कि अगर उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो वो हमेशा ही हार जाता है, क्योंकि जो बिर है, नरेटर है, वो हमेशा जो बात करता है रिच और पुअर की। वो कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो पुअर को तो कुछ नहीं समझते। एंड अनटेबल मीन्स ओवर हेयर समथिंग विच हैड टू बी क्रिटिसाइज्ड, जो क्रिटिसाइज्ड किया जा रहा है। ड्यूरिंग दीज डिबेट्स I usually became very agitated and said some harsh things. ये वाली डिबेट्स में मैं बहुत ही ज़्यादा एगिटेटेड मीन्स नर्वस हो जाता था एंड सेड सम हार्श थिंग्स। हार्श थिंग्स मीन्स कि मैं कुछ रूड लैंग्वेज जो है वो मतलब कुछ बुरा भला उसको बोल देता था। बट ईश्वरी एक्सेप्टेड हिज डिफीट स्माइलिंगली, जो ईश्वरी है वो अपनी हार को अच्छे से
चुपचाप जो है हंसते हुए स्वीकार कर लेता था। आई नेवर सॉ हिम गेट एंग्री, द रीजन्स परहैप वॉज दैट ही रियलाइज्ड द फ्रेलिटी ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट, कि मैंने कभी भी उसको गुस्से में नहीं देखा कि जो रीजन्स है, फ्रेलिटी मतलब उसको वीकनेस नहीं कर रहे हैं उसकी आर्ग्यूमेंट्स में। ईश्वरी स्पोक विद द डिग्री ऑफ एरोगेंस वाइल डीलिंग विद सर्वेंट्स, वो जो है ईश्वरी जो है वो एरोगेंस मीन्स गुस्से से चिल्लाना, है ना, गुस्सा करना, अपने रोब मारना सर्वेंट्स के साथ जब भी वो बात करता है कि वो ऐसे करता था। ही हैड इन हिम अ लार्ज मेयर ऑफ एरोगेंस विच रिच पीपल यूजली डिस्प्ले। He flew into a rag if the servants made the slightest delay in laying the bed, or the milk was warmer or colder than his liking, or the bicycle was not washed properly. He could not tolerate laziness, but with friends, especially with me, he was the epitome of courteousness and humbleness. If I had been in his shoes, perhaps I too would have cultivated the same haughtiness, because my love for equality was not owing to any high principles, but rather the result of my own poor conditions. But had Ishwari been in my shoes, he would have continued to show the same grandiosity, because he by nature loved luxury and richness. बेटा यहाँ तक वो बोल रहा है कि जो ईश्वरी है वो क्या करता था कि अगर उनका कोई भी मतलब काम, उनके जो नौकर हैं कोई भी काम जो है उनका लेट कर देते थे, ठीक है, अगर लेट हो गया, उसका बेड बिस्तर नहीं बिछा, उसका मिल्क जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसका बाईसाइकिल नहीं वॉश है, तो वो उन पे बहुत चिल्लाता था, ठीक है। तो एपिटॉम हेयर मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एंड हॉटीनेस अ मैनर दैट इज़ प्राउड एंड अनफ्रेंडली, कि वो प्राउडली मतलब बहुत प्राउड से जो वो बोलता था और कहता था कि मुझे मेरा काम प्रॉपर टाइम पे चाहिए। क्यों? वो इसलिए था क्योंकि उसके पास पैसा था और वो रिच था, और रिच लोगों को ये सब कुछ है वो शोभा भी देते हैं, ठीक है। This time during the Dashera vacation, I decided not to go home. I did not have money for the fare, and I did not wish to pester my parents for money. I was quite aware that the money they sent me for my expenses was well beyond their means. वो अब दशहरा की जो वकेशंस थी और वो अपने घर जो है वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके पास जो थे वो पैसे ही नहीं थे, ठीक है। और पेस्टर मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स को बार बार किसी चीज़ के लिए कहना नहीं चाहता था कि मुझे पैसे दो, क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की कंडीशन पता था कि वो नहीं जो है वो उसको दे पाएंगे, ठीक है। और वो कहता कि मैं अब क्या करूँगा, तो उसके फ्रेंड ने बोला कि तुम मेरे साथ चलो। आई वॉज क्वाइट अवेयर दैट द मनी दे हैड सेंट, कि मेरे को पता था कि उन्होंने मुझे कैसे जो है वो पैसे जो हैं वो भेजे हैं। देन द एग्जामिनेशंस टू वर ड्राइंग नियर, और एग्जामिनेशंस भी आ रही हैं, एंड देयर वाज मच टू स्टडी, और हमें स्टडी भी करनी है। हु एवर कैन स्टडी एट होम, घर पे कौन करता है स्टडी। बट द थॉट ऑफ रिमेनिंग ऑल अलोन इन द बोर्डिंग हाउस वॉज आल्सो अ डिप्रेसिंग वन, पर बोर्डिंग हाउस में रहना भी अकेले वो भी एक डिप्रेसिंग वन था, बहुत मुश्किल था। सो व्हेन ईश्वरी इनवाइटेड मी टू एक्कम्पनी हिम टू हिज होम फॉर द हॉलीडेज़, तो ईश्वरी ने जब मुझे कहा कि तुम मेरे साथ घर चलो, आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन एट वंस, मैंने एकदम से येस कर दी। ईश्वरी एंड आई कुड स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशंस टुगेदर, ऑल्दो रिच ईश्वरी वॉज डिलीजेंट एंड सिंसियर। वो कहता है कि मैंने एक्सेप्ट कर दिया और मैंने प्रिपेयर कर लिया अपने एग्जामिनेशंस के लिए। डिलीजेंट हेयर मीन्स कि केयरफुल एंड हार्ड वर्किंग, जो ईश्वरी था वो डिलीजेंट भी था और सिंसियर भी था। However, while extending the invitation, ईश्वरी cautioned, but brother, bear this in mind. जब उसने इन्विटेशन तो दे दिया, बट उसने मुझे बोला कि ये चीज़ तुम अपने माइंड में रखना। इफ़ यू क्रिटिसाइज लैंडलॉर्ड्स वाइल एट माई प्लेस, मैटर्स कुड टर्न बैड एंड माई पेरेंट्स मे फील हर्ट। दे हैव बीन रूलिंग ओवर द टीनेंट्स with the firm belief that tenants have been created to serve them. The tenants also believe this if it is suggested to them that there is no real difference between landlords and tenants, then landlords will be in trouble. So, do you think I will be transformed into a different person at your place? I retorted.
इसमें वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ चल तो रहे हो बट तुमने वहाँ पे जाके लैंडलॉर्ड के लिए जो तुम हमेशा बहस करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, वो नहीं करनी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता और वो हमेशा रूल करते हैं टेनेंट्स के ऊपर कि वो उनका अधिकार है। इसमें ये बोला और वो कहते हैं कि अच्छा तो मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा। वो मना करते हुए कहते हैं आई रिटॉर्टेड कि मैं देखूँगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। येस दैट इज़ वट आई थिंक, वो कहते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ। देन यू आर रॉन्ग, कि मैं गलत हूँ। ईश्वरी डिड नॉट ऑफर एनी रिप्लाई, परहैप्स ही लेफ्ट द मैटर एट माई डिस्क्रिएशन, इट वॉज गुड ही डिड सो, एल्स आई माइट हैव हेल्ड ऑब्स्टिनेटली टू माई व्यूज़। वो कहता है कि उसने वो मेरे पे छोड़ दिया और मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। डिस्क्रिएशन मीन्स फ्रीडम to decide what should be done in a particular situation, and obstinately means stubborn, means कि वो ज़िद्दी है अपने views के लिए। I had never travelled in a second class compartment, it was for the first time I would be travelling second class। वो कहता है कि मैंने कभी भी सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं किया, पहली बार मैं जा रहा हूँ। The train was scheduled to depart at 9 p.m. but in our great courtesy to be away, courtesy over here means कि happiness की जो ट्रेन थी वो अपने डिपार्ट टाइम पे 9 PM पे आ गई थी और हम खुश थे। We had reached the station in the evening, हम स्टेशन पे पहुँच के but much ahead of the departure time. After strolling, strolling means इधर उधर घूमना, around for a while we went to the refreshment room and had our meals, कि हमारे पास टाइम था, हम इधर उधर घूम रहे थे और हमने फिर रिफ्रेशमेंट रूम में जाके कुछ खाना जो है वो ऑर्डर किया। From my behavior and attire, it did not take the waiters very long to recognize who was the chief and who was the sidekick, कि वो कहता है कि मेरे बिहेवियर से और अटायर मीन्स कि जो मेरे कैजुअल क्लोथ्स, जो मैंने सिंपल क्लोथ्स पहने हुए थे, वेटर्स को रिकॉग्नाइज मतलब मुझे पहचानने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि कौन चीफ है और कौन साइड किक है। आई डोंट नो वाई बट द चिकी मैनर इरिक्ड मी, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि जो उनका ये मैनर था ना, लैकिंग रिस्पेक्ट, वो मुझे इरिटेट कर रहा था। इट वॉज ईश्वरी हु फुटेड द बिल, ईश्वरी था जिसने बिल जो है वो पेड किया, फुटेड मीन्स पेड किया। प्रोबेबली दीज वेटर्स अर्नड मच मोर मनी इन टिप्स देन वट माई फादर अर्नड इन सैलरी, वो कहते हैं ये जो वेटर्स हैं ये तो टिप्स में इतने पैसे ले लेते हैं जितने मेरे फादर जो है वो सैलरी अर्न करते हैं। ईश्वरी प्लेस टिप ऑफ 50 पैसा बिफोर लिविंग द टेबल, उसने 50 पैसा की टिप दे दी अपना टेबल लीव करने के लिए। आई हैड एक्सपेक्टेड द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द वेटर्स विद विच दे सर्व्ड ईश्वरी व्हेन ही आस्क्ड फॉर समथिंग, वाई डिड द वेटर्स हैसन टू एक्सिक्यूट हिज ऑर्डर्स बट शोड टायर्डनेस व्हेन आई डिमांडेड समथिंग। I could not enjoy the meal, my whole attention was focused on this discriminatory conduct. Discriminatory conduct over here is भेदभाव। वो कहता है कि मैं वहाँ पे फूड जो है वो इन्जॉय नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो भी मैं वेटर्स को बोल रहा था कि आप मुझे दो, तो वो उसको निगलेक्ट कर रहे थे, मीन्स वो अपनी टायर्डनेस शो कर रहे थे कि हम थके हुए हैं, और जैसे ईश्वरी को वो सर्व कर रहे थे वैसे मुझे सर्व जो है वो नहीं कर रहे थे और मेरा सारा ध्यान उनके भेदभाव पे ही था। The train arrived and we left the refreshment room to board it. The waiters saluted ईश्वरी, they did not even look at me. वो कहते जब ट्रेन आ गई तो हम बाहर निकले, बोर्ड किया हमने ट्रेन में, तो जो वेटर्स थे उन्होंने ईश्वरी को सल्यूट किया और उन्होंने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं। These waiters are so well mannered, the servants in my house cannot complete any work properly, ईश्वरी commented. वो वेटर्स जो थे वो वेल मैनर्ड थे, वो कहते हैं कि अगर मेरा घर का काम जो है वो नहीं करेंगे ना, ईश्वरी ने कमेंट किया कि अगर हम उनको पैसे देंगे तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते। इफ़ यू ऑल्सो गिव देम 50 पैसा इन टिप एवरी डे दे विल शो बेटर रिस्पेक्टेबिलिटी, आई सेड सम वट कॉस्टिकली। वो कहते हैं कि अगर तुम भी उनको 50 पैसे की टिप दोगे तो वो तुम्हारी भी अच्छी रिस्पेक्ट करेंगे। कॉस्टिकली मीन्स उसकी बात को काटते हुए उसने कहा। सो यू थिंक द वेटर्स वर रिस्पेक्टफुल मेयरली इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ टिप, वो तो बिर जो नरेटर है उसने बोला कि क्या तुम ये सोचते हो कि वेटर्स जो हैं वो रिस्पेक्ट तो करते हैं कि अगर हम उनको टिप दें,
Oh no, good behavior and respectability are in their blood. The train started. It was a mail train. After commencing its journey from Prayag, it made its first half only at Pratapgarh. कि वो जो ट्रेन स्टार्ट हो गई और वो कह रहा है कि जो बिहेवियर है ना इनका रिस्पेक्टेबिलिटी का वो इनके ब्लड में होता है कि ये हमेशा रिस्पेक्ट ही करते हैं अमीर लोगों की। और जब उनकी जर्नी जो है प्रयाग से स्टार्ट होगी और उनका हाफ जो था वो प्रतापगढ़ में वहाँ पे जाके वो पहुँचे। नेक्स्ट पेज, अ मैन एंटर्ड अवर कंपार्टमेंट। जो मैन था वो हमारे कंपार्टमेंट में आया। I immediately yelled out, "Hey, this is the second class compartment." The man looked at me with queer indifference. "Yes, I understand that," he said. एक मैन जो है वो हमारे कंपार्टमेंट में आया तो मैंने एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोल दिया कि ये सेकंड क्लास कंपार्टमेंट है। मैन ने मेरी तरफ देखा और वो कहता कि यस, कि मुझे पता है, वो उसको समझ लग गई। We reached Moradabad early in the morning. There were a few people at the station to receive us. There were 2 gentlemen and 5 coolies. हम मुरादाबाद पहुंच गए और वहाँ स्टेशन पे जब हम पहुँचे तो हमें रिसीव करने के लिए 2 जेंटलमैन और 5 कुलीज आए। The coolies took charge of our luggage and 2 gentlemen walked behind. One of them was Riyasat Ali and the other was Ram Rakha. Both of them looked at me with inquiring eyes as though asking, "What is a crow like you doing in the company of a swan?" वो वहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए कुली जो थे उन्होंने सामान उठाया और जो रिसीव करने के लिए आए थे रियासत अली और राम हरक जो थे वो आए थे। और वो जो थे दोनों उनकी तरफ ऐसे उसकी तरफ नरेटर की तरफ बीर की तरफ ऐसे देख रहे थे कि जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पुट करना हो कि ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इज़ दिस जेंटलमैन योर क्लासमेट? रियासत अली आस्क्ड ईश्वरी। रियासत अली ने बोला कि ये जो जेंटलमैन है तुम्हारा क्लासमेट है? Yes, we are classmates and stay together as well. It is because of him that I have been able to bear my stay in Allahabad, else I would have returned to Lucknow long ago. This time I forced him to come along with me. There were quite a few telegrams from his parents imploring him to return home for the vacations, but each time I made him send a reply stating he couldn't come. The last telegram was an urgent one which required the sender to pay 25 पैसा for each word. वो कहता है कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है और ये इलाहाबाद में रहता है और मैं इसको अपने साथ लेके आया हूँ क्योंकि ये अपने घर जो है वो नहीं गया और ये मेरे साथ आया है। और जो लास्ट टेलीग्राम था वो एक अर्जेंट वन था विच रिक्वायर्ड द सेंडर, जो सेंडर को रिक्वायर कर रहा था कि 20 पैसा हर वर्ड के लिए। Both the gentlemen looked at me in astonishment. "But you go about wearing very simple clothes," Riyasat Ali finally commented in a doubting voice. वो कहते हैं दोनों ने उसकी तरफ एकदम से देखा और बोला कि इसने तो बहुत सिंपल क्लोथ्स पहने हुए हैं। रियासत अली ने उनको बोला तो वो कहते हैं कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही बड़े मतलब लैंडलॉर्ड हैं और ये वहाँ नहीं गया कि ये मेरे पास आया है क्योंकि उसके पेरेंट्स मुझे बार बार कहते थे इसको अपने साथ ले जाओ, तो मैं अपने दोस्त को अपने साथ अपने घर लेने के लिए आ गया। तो उन्होंने देखा, रियासत अली ने कहा कि इसने तो कपड़े सिंपल से पहने हुए हैं क्योंकि नरेटर के जो फादर थे वो तो अमीर नहीं थे, बट जो उसका फ्रेंड है ईश्वरी वो उसके लिए झूठ बोल रहा था। ईश्वरी क्लियर्ड हिज डाउट्स, ही इज़ महात्मा गांधीज फॉलोअर। ईश्वरी ने क्या किया, उसका डाउट क्लियर करते हुए कहा ही इज़ महात्मा गांधीज फॉलोअर। फॉलोअर मीन्स ये महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं। He wears only khadi and has burnt down all his fashionable clothes. The annual revenue from their estate is 2.5 lakh rupees, but anyone looking at his face will assume he has come from an orphanage. वो कहते हैं कि ये जो है ना खादी के कपड़े पहनते हैं और जो जितने भी मॉडर्न कपड़े हैं ना उसको इसने मतलब मना कर दिया, बर्न कर दिया अपने ड्रीम्स को कि मैंने ये नहीं पहनने हैं, तो त्याग कर दिए। और इनकी जो रेवेन्यू है ना स्टेट की वो 2.5 लाख आती है और इनको देख के कोई कह नहीं सकता और इनको देख के ऐसा लगता है ये किसी ऑर्फनेज से आया है। इट इज़ वेरी रेयर टू कम अक्रॉस सच ट्रेट्स इन द रिच, राम हरक सेड। राम हरक ने बोला कि ये बहुत ही
कम लोग हैं जो ऐसे दिखाते हैं। रियासत अली एग्रीड, जो रियासत अली था वो एग्री हो गया। फिर उसने बोला, हैड यू सीन किंग चंगली यू वुड हैव च्यूड योर नेल्स इन डिसबिलीफ। He used to roam around the market wearing coarse clothes and shoes. I have heard he was once mistaken for a coolie. वो कहता है कि क्या तुमने है ना जो किंग चंगली है उसके बारे में सुना है कि वो भी जो थे कि राजा थे, बट वो अपनी गलियों में घूमते थे कैसे, एक बहुत ही कोर्स क्लोथ पहन के और शूज़ पहन के, और कई बार तो उनको एक बार तो क्या हुआ, किसी ने कुली समझ लिया था। I was feeling uneasy, but for some reasons I could find nothing amusing in this white lie at that time. It was as though each sentence drew me nearer to a make-believe world of riches. जो नरेटर है वो कहता है कि मैं अनईजी हो रहा था, बट क्या था कि एक रीज़न था कि कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है कि हो रहा है। अब वो जो उसका फ्रेंड जो है वो सफ़ेद वाइट लाई हेयर मीन्स कि सफ़ेद झूठ जो है वो बोल रहा है। अब वो कहता है कि मैं भी सोच रहा था कि मैं एक अमीर जो है वो बन गया हूँ।